हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 24 मई से 30 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी। आप उस पर ईमेल कर सकते हैं मुझे और आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कॉस्ट जो भी है, चार्जेस वगैरह, वो सब प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है डेथ एंड रीबर्थ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 6 of swords, 10 of cups, Knight of Wands, yes, and the star। काफ़ी मेजर चीज़ें होने वाली हैं इस वीक में आपके लिए। 5 of swords आया बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए यहाँ पर मैं साइंस बता देता हूँ आपको। यहाँ पे साइंस जो है वो है आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर स्कॉर्पियो मौजूद हैं, यहाँ पर लिब्रा मौजूद हैं एंड यहाँ पर एक्वेरियस भी मौजूद हैं। ठीक है, तो सजिटेरियस यहाँ पर कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का। स्पेसिफिकली मैंने आपको बता ही दिया, उनमें से कोई साइन हो सकता है, वैसे कोई भी साइन हो सकता है क्योंकि सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल एनर्जी की जो बात करते हैं यहाँ पर वो आई है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ईगो बैटल चल रही है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर कौन बड़ा कौन छोटा टाइप की एनर्जी चल रही है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको एक्चुअली नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि दे कैन नॉट, सीधे बताऊं तो दे कैन नॉट एक्चुअली अचीव व्हाट यू अचीव्ड इट। ओके, तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये पर्सन अपनी ईगो को साइड में नहीं रख पा रहे हैं इस सिचुएशन में। तो ये पर्सन जो है किसी ना किसी तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वो कुछ चीज़ें छुपा भी रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि ये पर्सन कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आपसे लगातार और आपको डिसेप्शन में रखे हुए हैं। आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं बताई है इस पर्सन ने अभी तक। हालांकि यहाँ पर ईगो बैटल चल रही है, वो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि एक स्कॉर्पियो कार्ड है। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं इस टाइम पे। पर यहाँ पर अगर एनर्जी की बात देखी जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें एंड हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में। एक्चुअली यहाँ पर हो सकता है, अगर लिटरली मैं बोलूँ तो यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, एक ऑफिशियल ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बेसिकली आप दोनों ही एक पेन से गुजर रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पर अब जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एनर्जी में, आप दोनों की एनर्जी में। मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है। तो डेथ जो होती है, डेथ के बाद एक रीबर्थ होता है, एक्चुअली एक नई शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पर्सन मतलब डेथ के अंदर ही एक यहाँ पर एक नया उजाला सा हो रहा है, एक सन उदय हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो एक क्लैरिटी मिलती है वो आपको मिल रही है और अब आपको पता है कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा लेज़र फोकस्ड हैं अपने वर्क लाइफ सिचुएशन में। आप जो हैं बहुत अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे, और ये पर्सन आपको इसी एनर्जी में देखते हैं। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अब बिल्कुल भी लव लाइफ को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अपने करियर को तवज्जो दे रहे हैं, आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पर। तो वो देख रहे हैं कि आपका किसी भी तरह से वो ध्यान बटा नहीं पा रहे हैं, जैसे कि आप उनको पहले अटेंशन देते थे, लेकिन अब ये पर्सन एक्चुअली आपको अटेंशन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी ईगो आड़े आ जाती है कहीं ना कहीं। तो आप जो है बिल्कुल फोकस्ड हैं अपने वर्क सिचुएशन में, लेकिन ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है लगातार, क्योंकि ही इज़ नॉट गेटिंग, मतलब ही और शी इज़ नॉट गेटिंग दैट अटेंशन, ठीक है, जो आप उन्हें पहले देते थे, क्योंकि ये अपनी ईगो लगा देते हैं और इसकी वजह से आपने फिर ये डिसाइड किया है कि आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, ना कि उनके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मुझे कर्मा इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है, कि मुझे यहाँ पर कार्मिक एनर्जी दिखाई दे रही है जस्टिस की, यानी कि यहाँ पर जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जैसा भी उन्होंने आपको ट्रीट किया है पास्ट में, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, या फिर एक्चुअली आप ऐसा कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको कुछ एक लेसन सिखाया जाए जिसमें इनकी ईगो जो बार बार आ जाती है बाहर उभर करके, आप उनको एक कार्मिक लेसन सिखाना चाहते हैं। एक्चुअली ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो रहा है, ये पर्सन को एक कार्मिक लेसन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये आगे जा कर के एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की तरफ को जाए। अगर ये इससे कर्मा को इनके अगर कर्मा अच्छे रहे हैं तो इनको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, और आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा, फ्रूटफुल हो जाएगा। और अगर ये पर्सन अपनी ईगो को लेकर बैठा रहेगा तो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप होता हुआ भी दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। अगर ये पर्सन नहीं आ रहे हैं आपके पास अपनी ईगो को साइड में रख के, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, और ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप एक्चुअली मूव ऑन कर रहे हैं। तो अभी से ही वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, हालांकि अभी आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, तभी भी ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर जाएंगे। तो इनके अंदर एक भय का वातावरण है, ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर सकते हैं फटाफट उनसे, और किसी और के साथ भी जा सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा इसका डर है। तो ये पर्सन जल्द से जल्द आपको अप्रोच करना चाहते हैं अपनी ईगो को साइड में रख करके, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद ही 6 ऑफ सोर्ड्स आता है। दैट मीन्स कि ईगो इनको छोड़नी ही होगी, तभी ये मूव ऑन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि जैसे ही ये अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, तो क्योंकि आप दोनों का जो फाउंडेशन रखा गया था इस रिलेशनशिप में, वो आप लोगों ने मैरिज के पर्पस से ही रखा था, और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि इनकी जो ट्रू हैप्पीनेस है, जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट है, वो आपसे है, और ये अब इस चीज़ को समझ चुके हैं। इस वीक में समझ जाएंगे, अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो ये पर्सन जो है आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं इस वीक में। बहुत जल्द मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों को मैरिज प्रपोजल मिल सकता है सेजिटेरियस में से, ठीक है। तो यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है आपकी लाइफ में जल्द से जल्द। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके घर वाले भी एक्चुअली इस रिलेशनशिप के लिए मान जाएंगे बहुत आसानी से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत आराम से दिखाई दे रही है होती हुई, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से होने वाली हैं। ये आप ही का कार्ड है, दैट मीन्स कि यहाँ पर बहुत चीज़ें तेज़ी से होने वाली हैं। और यहाँ पर मुझे देखिए 1 2 3 4 वॉन्ड्स दिखाई दे रही हैं इस कार्ड में। दैट मीन्स कि 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे, क्योंकि यहाँ पर अग्नि भी प्रज्वलित है, क्योंकि हिंदू ट्रेडिशन में अग्नि और ये अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आपकी जो है मैरिज भी हो सकती है, और आप इस मैरिज के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपने घर वालों से बात करने के लिए और उनसे बात करने के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो हैं मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हैं इस वीक में, जो जिन लोगों की मैरिज के लिए सीन बन रहा है तो, ठीक है।
तो यहाँ पर मुझे काफ़ी फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है मैरिज के पर्पज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है द स्टार। तो यहाँ पर जो है बहुत होपफुल एनर्जी है, यहाँ पर होप है, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पर एक डायरेक्शन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे इस रीडिंग से इस टाइम पे। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है आगे बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। और ये पर्सन जो है जो आपको अभी तक एक एडमायरेशन नहीं देते थे, तो ये दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन अब आपको एडमायर करेंगे, आपके एफर्ट्स को देखेंगे और अपनी ईगो को साइड पे रखेंगे और आगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जन्म लेने वाली है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो ये प्लीज़ आप मुझे ईमेल कीजिए। email is in the description box, or thank you for watching.